सेब वाला दरख्त। प्यारे बच्चों, किसी जंगल में पुराने घने दरख्त पे भूत का साया था। सब जानवर उस दरख्त से दूर ही रहते थे। सब जानवरों का मानना था कि उस दरख्त पे भूत रहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि उस जंगल में एक भालू रहने के लिए आया। भालू रहने के लिए जगह तलाश कर रहा था। तब वो उस आसिफ ज़दा दरख्त के पास आ जाता है। उसे ये जगह रहने के लिए बहुत पसंद आती है। वो सोचता है कि मैं इसी दरख्त के नीचे रह लूँगा। भालू उस दरख्त के करीब आता है। तभी वहाँ एक बंदर और हाथी भी आ जाते हैं। भालू को उस दरख्त के करीब जाने से वो मना करते हैं और कहते हैं कि ये दरख्त आसिफ ज़दा है, यहाँ कोई नहीं रह सकता। भालू डर जाता है। बंदर उसको कहता है कि वो उसके साथ ही रह लिया करे। भालू उनके साथ चला जाता है और बंदर के दरख्त के नीचे भालू अपने रहने के लिए एक गार बना लेता है और वहाँ ही रहने लग जाता है। एक दिन भालू उस दरख्त के करीब जा रहा होता है और कहता है कि ये दरख्त, ये भूत वाली बात तो झूठ ही मालूम होती है। इतने में दरख्त से एक बहुत ही डरावनी सी आवाज़ आती है और कोई उसको कहता है कि मैं इस दरख्त का भूत हूँ और तुमको खा जाऊंगा। भालू ये सुनकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो अपनी गार के करीब पहुँच जाता है तो बंदर उसकी परेशानी की वजह पूछता है। तो भालू उसको सारी बात बता देता है। बंदर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था। वो तो बहुत खतरनाक दरख्त है। वहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक भूत रहता है। उसके बाद भालू फिर वहाँ कभी तन्हा नहीं गया। एक दिन भालू को वहाँ दरख्त के करीब एक गुरीला नजर आता है। भालू सोचता है कि ये गुरीला तो जंगल में नया ही आया है। इससे पहले उसने इसको कभी भी यहाँ जंगल में नहीं देखा था। भालू उस गुरीले का पीछा करता है और देखता है कि वो गुरीला उसी आसिफ ज़दा दरख्त पे चढ़ जाता है। भालू बहुत हैरान होता है। वापस आकर बंदर को सब कुछ बताता है। बंदर उसको कहता है कि एक गुरीला हमारे जंगल में रहा करता था, फिर किसी गलती की वजह से उसको जंगल से बाहर निकाल दिया गया था। भालू कहता है कि आओ उस गुरीले का पता करते हैं कि आखिर असल वजह क्या है। दरख्त का भूत उस गुरीले को कुछ क्यों नहीं कहता। बंदर सोच में पड़ जाता है और दरख्त और भूत का राज जानने का फैसला कर लेता है। फिर वो उसी रात सेब वाले दरख्त के सामने वाले दरख्त पे चढ़कर जोरदार आवाज में कहना शुरू कर देता है, अरे वाह, मुझे तो यहाँ से किसी गुरीले की खुशबू आ रही है। मैं आज उस गुरीले को खाकर अपना पेट भर लूँगा। मैं भूत हूँ और मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गुरीला ये सब सुनकर बहुत डर जाता है और जंगल के दूसरे जानवरों को जाकर इकट्ठा करता है और उनको बताता है कि सामने वाले दरख्त पे एक भूत है। शेर गुरीले से कहता है कि भूत वाला दरख्त तो दूसरा है, फिर यहाँ से भूत की आवाज़ कैसे आ सकती है। गुरीला उनको बताता है कि कोई भूत नहीं है, मैं ही उस दरख्त पे रहता था और वहीं दूसरे जानवरों को डराया करता था ताकि कोई भी उसको यहाँ से निकाल ना सके। बंदर ये सब सुनकर वहाँ ही आ जाता है और बताता है कि वो गुरीले की हकीकत जानने के लिए ही दरख्त पे चढ़ा था और भूत बनकर गुरीले को डरा रहा था। यूं गुरीले का झूठ पकड़ा जाता है और जंगल के बादशाह शेर के हुक्म से गुरीले को फिर से जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। और यूं बच्चों, सब जंगली जानवरों को दरख्त के भूत से निजात मिल जाती है और फिर सब जानवर उस जंगल में खुशी से सुकून से रहने लगते हैं।